हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज देखते हैं हम आपके तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। 20 तारीख से लेकर तो 30 नवंबर तक का रीडिंग करेंगे। 28 ऑफ नवंबर से लेकर तो 30 ऑफ नवंबर तक का टाइम आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे वो देखेंगे। अभी पहले तो मैं ये पार्ट जो है वो जनरल रीडिंग करूँगी, सभी के लिए रहेगा, चाहे आप रिश्ते में हो या फिर आप सिंगल हो और आपका साइन एक्वेरियस है, कोई भी साइन, सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, फिर थर्ड पार्टी की भी बात होगी और उसके बाद में करियर की भी बातें होगी, डेट वाइज करियर की बातें डेट वाइज होगी। ठीक है, तो देखिएगा, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस। ओके, द मून, 7 of Pentacles, King of Cups, 4 of Wands। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है एंड इसके बॉटम में है द सन। देखिए यहाँ पर 20 से 30 नवंबर 11 डेज और साथ में 29 को फिर से 11-11 पोर्टल का एनर्जी रहेगा और न्यू मून भी है। 20 तारीख को ही न्यू मून है। चलो देखते हैं एनर्जीज कैसी रहेगी आपके लिए, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक्वेरियस ब्लेसिंग्स क्या बनी है। द मून प्लस 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, फर्स्ट 2 कार्ड्स। तो कुछ चीज़ें अनक्लियर लगेंगे, पेशेंस टेस्ट होगा आपका, बट इनर गाइडेंस स्ट्रांग रहेगी। ये सब कुछ हो रहे हैं, पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं लग रही हैं, इसके बावजूद आपका इनर गाइडेंस जो है वो स्ट्रांगली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, स्लो प्रोग्रेस, एक्चुअल रिजल्ट बन रहे हैं, मतलब स्लो प्रोग्रेस दिखाई देगी विद दिस 2 कार्ड्स। स्टार्टिंग के टाइम में ये 20 से लेकर आगे के 2-3 दिन, लेकिन आप है ना एक्चुअल रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, स्लोली, मतलब स्लो बट स्टेडी, है ना। किंग ऑफ कप्स प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है आपको। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में इमोशंस थोड़े अनस्टेबल हैं, या फिर आपके पर्सन का इशू है, लव लाइफ का इशू है, या सिंगल ही हो, कोई है ही नहीं, तो ऐसे में किसी पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जो सिंगल है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्ते में। ये बात, ये ब्लेसिंग की तरह आपके लिए रहेगा। सेलिब्रेशन, सपोर्ट या घर फैमिली हार्मोनी का मोमेंट भी आ सकता है, चाहे घर की बात हो, फैमिली की बात हो, पर्सन की बात हो, आपके रिश्ते की बात हो, ओवरऑल लाइफ में कई बार भी, दोस्तों में भी, ऑफिस में भी, कहीं की भी बात कर लो, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा और सपोर्ट आपके साथ रहेगा बना हुआ। ठीक है, ये मोमेंट आप एंजॉय करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, ये बात रहेगी। तो ये एक ब्लेसिंग की तरह ये है आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर एक कुछ डिफिकल्ट साइकिल का फाइनल एंडिंग दिखा रहा है। ओल्ड स्ट्रेस का क्लोजर होगा, यहाँ पर रिलीफ एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, ये भी ब्लेसिंग है। क्वीन ऑफ कप्स प्लस किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर बात करें तो हम देखिए इमोशनल इंट्यूशन प्लस एक्शन दोनों अलाइंड हो जाएंगे आपके। आप इमोशनली इंट्यूटिव बने रहोगे और आप एक्शन मोड पर भी रहोगे, तो आपके भीतर यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर ना भी हो, तब भी आप अपने भीतर एक बैलेंस पाओगे। ठीक है, स्ट्रेंथ महसूस करोगे डिसीजन लेने की, इमोशनल भी बैलेंस हो रहा है आपका। ओवर थिंकिंग से बचना तो है ही आपने हर हाल में, और इन दिनों ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। फाइनल आउटकम ये रहेगा कि क्लैरिटी आएगी, सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, पॉजिटिविटी और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू आपके लिए रहेगा। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, ओवरऑल सक्सेस, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या सोशल लाइफ। तो पहले कन्फ्यूजन थोड़ा सा फील करोगे, फिर पेशेंस रखना है आपने। ठीक है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी दिखेगी आपको, साथ ही साथ में सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा। ओल्ड इश्यूज़ का एंड हो रहा है यहाँ पर, और लीडरशिप एनर्जी आपकी उभर कर आ रही है। क्लियर हैप्पीनेस आपके लिए ला रहा है ये टाइम। तो आपके लिए ब्लेसिंग ऐसा रहेगा यहाँ पर, कन्फ्यूजन के बाद क्लैरिटी आ रही है, इमोशनल बैलेंस, सेलिब्रेशन और एक बड़े डिफिकल्ट साइकिल का पावरफुल क्लोजर मिल रहा है। तो आउटकम प्योर सनशाइन रहेगा मतलब आपके लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये, क्लेम करना इस एनर्जी को। और मैं स्टार साइन बता दूँ यहाँ पर, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी हैवी एनर्जीज़ में है लियो, कैंसर और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सेजिटेरियस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी भी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है,
Okay, the star, Aquarius energy. Ace of Wands, Two of Pentacles, Queen of Wands, Three of Swords, Page of Swords. Okay. Wheel of Fortune and Six of Wands. Okay, the Chariot, Eight of Cups, Four of Cups. ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है. 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके फाइन, चलो देखते हैं ये क्यों स्लिप हुआ. 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो बैलेंस की एनर्जी दिखा रहा है वो. देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो विद द स्टार कार्ड एक हीलिंग फेज़ में रहेंगे. अभी फ़िलहाल उनका जो हीलिंग फेज़ चलेगा 20th को, वैसे ही न्यू मून है तो न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट भी रह सकता है कि उनके भीतर क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, किस तरह से आपसे बिहेव कर रहे थे, इन सारी चीज़ों का उसको खुद को अभी समझ में आएगा. तो हीलिंग फेज़ में रहेगा या रहेगी आपके पर्सन. ठीक है, दिल में होप जाग रही है उसके आपके तरफ या अपनी लाइफ को सुधारने की, ये भी बात है. वो अगर बहुत कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि आपको परेशानी बहुत होती है रिश्ते में, लव और ये सारी चीज़ें, मतलब हंसी मजाक और ये एक अच्छा रिश्ता होता है ना हेल्दी, वो नहीं, बस थोड़ा सा कुछ होता है और फिर आपके पर्सन फिर वही सेम, और आप भी फिर उसी पैटर्न में अटक जाते हो. तो कहीं ना कहीं पर वो आपको ब्लेम करते रहते हैं और आप सोचते हो कि मैंने क्या किया है, ये मुझे गैसलाइट कर रही है. इस तरह से आपके मन में भी आती है बातें. फिर तो एनर्जी सॉफ्ट है, ईगो थोड़ा कम हो जाएगा आने वाले टाइम में उनका, ये दे रहा है यहाँ पर. मतलब ये वक्त ही ऐसा है कि उसकी क्लिनजिंग चलेगी और उसके दिमाग से सारे उसके ईगोसेंट्रिक चीज़ें जो है ना वो हट जाएगी, और हटनी भी चाहिए. ठीक है, क्योंकि रिश्ते में ये ईगो फिगो का कोई काम नहीं होता है. एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो अट्रैक्शन बहुत हाई रहेगा आपके तरफ और पैशनेटली वो मूव करना चाहेंगे आपके तरफ, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है. साथ में यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो बैलेंस करते हुए आएंगे. मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे नई शुरुआत तो करनी है इसकी तरफ, मुझे इसको खोना नहीं है. कहीं पर हो सकता है कि आप सही हो और इस बात का उसको एहसास होने लगे और वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि येस, भले ही आपके सामने ना, पर अपने मन में, अपने लाइफ में, अपने हिसाब से वो ये बात को समझेगा या समझेगी, और ये उसका समझने वाला ही टाइम चलेगा हीलिंग का. ठीक है, जो इश्यूज़ है जो अब तक बाहर नहीं आए हैं वो बाहर आएंगे उभर कर, और इसको अब उन इश्यूज़ पर वर्क करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. जैसे कि मानो किसी के बीच में थर्ड पार्टी ऑनलाइन है, मतलब वर्चुअल है, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है या कुछ ऐसे, तो उसको वहाँ से हटना पड़ेगा, उसको वहाँ से बाहर आना पड़ेगा. इस चीज़ को वो समझेगा या समझेगी, ये बात है. अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव दिखाते हैं या कुछ ऐसा, या तू तो बस ऐसी है, ऐसा ही है ना, मैं देख कैसे फिट रहता हूँ, रहती हूँ, इस तरह से आपको बोलते रहते हैं और एकदम मतलब इस तरह से कुछ है. तो ईगोइस्टिक है, अभिमान है उसको किसी चीज़ का, तो वो भी हटेगा. तो पैशनेटली आपके तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी गलती को समझेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ वाले इस रिलेशनशिप को, या फिर अपने ईगो को भी बैलेंस कर सकते हैं वो, क्योंकि आपके तरफ आने का अर्ज भी हो रहा है और एक तरफ ईगो भी उभर कर आ रहा है. समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करें. अगर वो खुद होकर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसका ईगो नीचे आ जाएगा, वो मेल है चाहे फीमेल है, तो ये सब कुछ रहेगा. ठीक है, लेकिन ये आपके पर्सन है ना अनस्टेबल है इमोशनली, इतना समझ लो आप. चाहे वो जो भी करे, जो भी एक्शन ले यहाँ पर है ना, उसका नेक्स्ट एक्शन भी, इसी में बात करूँ मैं तो वो आपके तरफ पैशनेटली कोई मूव लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं. ठीक है, पर अनस्टेबल है तो क्या पता आप किस तरह से करेंगे. 20 और 23 के आसपास जगलिंग, कन्फ्यूजन, इमोशंस का, प्रैक्टिकलिटी का टसल चलेगा. इमोशंस वर्सेस प्रैक्टिकलिटी का टसल चलेगा उसके भीतर, ये बात है. डिसीजन कंसिस्टेंट नहीं ले पाएंगे वो आपके पर्सन, ऐसे हालत में तो कोई भी नहीं ले सकता है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वो आपकी एनर्जी से इंटिमिडेटेड, वो आपकी एनर्जी से इंटिमिडेटेड प्लस अट्रैक्टेड दोनों फील करेंगे. आप मतलब आप छा गए हो, ऐसी एक सिचुएशन रहेगी. उसको ऐसा लगेगा यार मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे मिल नहीं रहा हूँ, और ये इसने खुद मुझे ब्लॉक कर दिया है ना, और आप उससे कोई बात वैसे ही नहीं कर रहे हो और ब्लॉक भी कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उसको ऐसा लगता है कि क्या इसको मेरी वैल्यू नहीं है या मैं ही गलत हूँ, बार बार ये क्यों ऐसा कर रही है या रहा है. तो ये बातें उसके दिमाग में टिक टिक करेगी अभी आने वाले टाइम में, और ये होना भी चाहिए. उसको जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है ना इन चीज़ों का, तब तक कोई भी बात इस रिश्ते में बोलो और उसके लाइफ में बोलो ठीक कैसे होगी, उसके पर्सनल लाइफ में भी. तो इसकी ज़रूरत रहेगी.
और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उसको फील होगा, ये बात तो है ही। साथ में आप भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और ग्लोइंग एनर्जी में रहोगे। ग्लो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं भी हो, और मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ग्लो करेगा। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो या फिर आप अपने आप को फिट रखते हो, सेल्फ लव में हो, तो ये बातें बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का दिल टूटेगा, उसको हर्ट होगा बहुत ज़्यादा, अपने ही किए पर पछताएगा या पछताएगी, ये भी बात यहाँ पर है। तो दिल का दर्द लेकर चल रहा है, पास में ऐसा हुआ था, पास में वो हुआ था, ये चीज़ें उसके अंदर अभी भी है, लेकिन वो ब्लेम आपको करता है या करती है। तो ये इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं पर छूटने वाले हैं, टूटने वाले हैं, ठीक है। उसका कोई वहम है ना, वो भी निकलेगा। उसके मन में डाउट आ सकता है कि कहीं इसके लाइफ में कोई और ने तो एंट्री नहीं मारी है, ऐसा उसको डाउट हो सकता है, ठीक है। मतलब थोड़ा फ़नी सा लगेगा आपको, लेकिन सच में ये डाउट उसके मन में चलेगा, ठीक है। थोड़ी सी इमेच्योर सी हरकत कोई उसके तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। मतलब है वो आपसे बड़े या आपके इतने हो या छोटे भी हो, लेकिन एक मैच्योरिटी की लैक ऑफ मैच्योरिटी आपको दिखाई देगी उनके बिहेवियर में या बात करने में, ठीक है। एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में, और उसके लाइफ में भी कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, पर कर्मा उसको हिट करेंगे अभी, ये बात रहेगा। ये न्यू मून की एनर्जी 29 को जो 11-11 पोर्टल फिर से एनर्जी लेकर आया है, वो एनर्जी और ये सारी एनर्जी है ना, आपके पर्सन को फिर से एक कर्मा हिट वाली एनर्जी रहेगी। उसको कर्मा हिट करेगा आने वाले टाइम में, और उसको उसमें से मतलब वही सुधरना पड़ेगा, उसको हीलिंग चाहिए अब मुझे, ये उसको फील होगा। अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब कर्मा हिट करेगा, ठीक है। कोई आईना दिखाएगा उसको, आपने तो बहुत बार अच्छे से बता दिया, पर उसको तो अपने ईगो के साथ चलना है, सुनना ही नहीं है, तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। तो आपकी तरफ आने के लिए निकल जाए, आपसे मिलने का उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज हो अंदर से, ये भी फीलिंग है, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी रहेगी उसके अंदर, मतलब उसको ये लगता रहेगा कि अरे यार ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने ख़राब कर दिया, या कुछ इसी तरह की एनर्जी उसकी चलती रहेगी। विक्ट्री, कॉन्फिडेंस बूस्ट, मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उसके साथ उसको जब ये कर्मा हिट होगा, थोड़ा वक्त जाएगा उसके बीच में, और फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो थोड़ा बहुत उसको कॉन्फिडेंस फील होगा कि चलो मैं इससे बात कर लूँ, और उसका ईगो साइड में रहेगा, तो वैसे ही वो क्लियर माइंड के साथ आपसे बात कर पाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। आई कैन डू दिस वाला एटीट्यूड उसके मन में रहेगा कि मैं इसको अभी मनाऊंगा, मना के लेकर आऊँगा या आऊँगी, ऐसे, ठीक है। द चैरियट, डिटर्मिनेशन उसका रहेगा, बिल्कुल दृढ़ता से लगा रहेगा वो, या लगी रहेगी आपको पाने के लिए, आपको अपने ज़िंदगी में रिटर्न लाने के लिए, ठीक है। क्लियर फॉरवर्ड मोमेंट का इंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियरली वो कोई एक्शन ले सकते हैं आपके तरफ अभी स्ट्रांगली। ये एनर्जी विद दिस 2 कार्ड्स दिखाई दे रहा है, एक माइनर है तो एक मेजर अरकाना है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन और एम्प्टीनेस फील करेंगे, बोरियत से भरा हुआ उनका लाइफ बन गया है, ऐसे उसको लग रहा है आपके बगैर, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनली ऐसा रहेगा यहाँ पर, फाइनल आउटकम की बात करते हैं तो आपकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे आपके पर्सन। आप जो इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहे हो उसको वो रिस्पेक्ट करेंगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपका ग्लो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है। आप इतना ग्लोइंग एनर्जी में रहोगे कि वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी के थ्रू पुश होगा आपकी तरफ या पुल होगा, ये मतलब वो खुद को पुश करेगा या आपकी एनर्जी उसको पुल करेगी अपने तरफ, ठीक है। आप दोनों के बीच पावर डायनेमिक, आप हायर वाइब्रेशन, वो कैचिंग अप, ऐसी एनर्जी रहेगी अभी, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर, ये टाइम जो है आपके पर्सन का हार्ट ओपन हो सकता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है आपके पर्सन मतलब मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो उनका यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। कन्फ्यूजन प्लस हार्ट ब्रेक वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। क्लैरिटी प्लस ब्रेक थ्रू का भी टाइम रहेगा। यूनिवर्स आपके पर्सन को आपके तरफ पुश करेगा, ठीक है। वो एक्शन लेने का सोचेंगे ज़रूर, फिर भी लास्ट में हेजिटेशन या इमोशनल विड्रॉल आएगा। 4 ऑफ कप्स की जो बात है यहाँ पर, अकेलापन उसको अचानक से एकदम से वो एनर्जी हिट करेगी, ठीक है, क्योंकि अप एंड डाउन्स का टाइम रहेगा। ये कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप इंडिपेंडेंट हाई वैल्यू एनर्जी में रहोगे, और रहना भी आपकी ही जीत होगी यहाँ पर, विन विन सिचुएशन रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, एक्वेरियस, ये जुपिटर का कार्ड है, एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है।
दोनों के लिए एनर्जी अपडेट देखते हैं कैसा है दोनों के। पहले आपके लिए देखेंगे कार्ड्स, फिर उसके लिए, ठीक है। और फिर हम न्यू मून एनर्जी देखेंगे, गाइडेंस, फिर और गाइडेंस देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी, और उसके बाद करियर। तो बने रहिए एंड तक। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। ओके ओके, मैन होल्डिंग ए हार्ट। अब मैन हो चाहे वुमन हो, आपकी एनर्जी तो बैलेंस रहने वाली है। आप बहुत अच्छी इमोशनल पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, सक्सेस आएगा आपके तरफ, आप अपने एनर्जी में ग्लो करोगे। टैरो में भी एनर्जी आई थी, यहाँ पर भी एनर्जी है। और आप लोग चक्राधाना करते हो तो उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने एग्रेशन में रह सकते हो, थोड़ा गुस्सा आपको आ सकता है यहाँ पर, तो अपने गुस्से को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। इतनी प्यारी सी अच्छी सी एनर्जी है, तो अपने आप को बैलेंस रखो। आप बहुत अट्रैक्टिव बने रहोगे, मैन हो चाहे वुमन हो, आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। वो एनर्जी आई थी वही कार्ड्स यहाँ पर है, और आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, ठीक है। द सन, आपके पर्सन के लिए देखो अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करते हैं तो क्लैरिटी के साथ हीलिंग आएगी उनके लाइफ में, ठीक है। वो सुधर जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और आपके तरफ कमिटमेंट के लिए आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। वो अनोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक कर दूंगी, इस तरह की एनर्जी रहेगी। उसका मन जो कर रहा है वो पा लेगा, ये भी एनर्जी है। और पा लेगी या लेगा, है ना, मेल फीमेल आप देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअलिटी में उसका इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है होली प्लेसेस पे वो विजिट करे। एक नई शुरुआत, एक नए पर्सन, जैसे एक नई शुरुआत एक नए पर्सन से मिल रहे हो, ये फीलिंग आएगी। वाओ, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल। तो यहाँ पर हीलिंग पॉसिबल है, ये कॉमन कार्ड है आप दोनों के लिए। तो हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है, आपके पर्सन का भी, तो हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप देखते हैं आपके लिए न्यू मून एनर्जी कैसी रहेगी। ए टाइम टू गिव रदर दैन टेक। अब गिव एंड रिसीव बैलेंस करने का टाइम आ चुका है आपके लाइफ में, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत जल्द आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है वो पालोगे, या फिर आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं मैनिफेस्ट नोइंगली अननोइंगली, तो वो पा लेगा। मतलब आपको न्यू मून, नई शुरुआत आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में। न्यू बिगिनिंग का टाइम रहेगा ये न्यू मून आपके लिए न्यू बिगिनिंग ही लेकर आ रहा है, सच में हर तरफ से। टेक मी होम 1111 पाथवे टू ट्रू लव। तो रीयूनियन की एनर्जी है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और सभी के लिए रीयूनियन की एनर्जी रहेगी। 1111 पोर्टल मतलब 29 को फिर से है, तो 1111 मतलब सुबह में 11:11 पे आप अपनी विश लिखिए 11 टाइम, और उसको फोल्ड करके वो प्लेन वाइट पेपर पे लिखिए। उसको फोल्ड करके अच्छी जगह पे रखिए, एक तो घर में जहाँ पर होली प्लेस आपके मतलब भगवान का घर होगा वहाँ रखिए, या फिर आप अपने चीज़ें रखते हो वहाँ पर सेफली रख दीजिए, ठीक है। सुबह भूल गए तो रात में 11:11 टाइम पे कीजिए, 11:11 हो जाएगा तब। ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। तो कहीं पर ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस की एनर्जी भी है, और आपके पर्सन के लिए होगा ये कार्ड। तो उनका मतलब दिल और दिमाग के बीच में टग ऑफ वॉर चलेगा, पर ठीक है, क्लैरिटी आएगी और रीयूनियन की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो उसे। अब थोड़ा और स्पिरिचुअल गाइडेंस देख लेते हैं। हैदर लाइट कोड्स, लाइट इमर्शन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल। फिर से अपने पावर में आओगे आप लोग, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, पावर फील कर पाओगे। फुल सिस्टम अपग्रेड हो रहा है आपका, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं, आपके LBA एक्टिवेशन भी हो सकता है, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, ठीक है। लेमुरियन सीड कोड्स, एम्ब्रेसिंग सेंसिटिविटी, यूनिकनेस, लिविंग विथ ग्रेस। देखिए, तो आपने अपनी सेंसिटिविटी को एम्ब्रेस करना है। चेंजेस तो आएंगे आपको, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो इन दिनों, ठीक है। और आप अपने आप में खुद को अलग पाओगे पॉजिटिवली, लिविंग विथ ग्रेस, ये भी बात है यहाँ पर। थर्ड पार्टी में जो लोग हैं उनके लिए हम रीडिंग करेंगे अभी। जो लोगों को कंफर्म पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल भी नहीं देखना है, और जो देख रहे हैं एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। फाइनली यहाँ पर आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में एक चीज़ ऐसी हो रही है कि उनको सेल्फ वर्थ समझ में आ रही है, ठीक है। और जो भी अंदर से जो इश्यूज़ है, इमोशंस थे, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ थे, तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम, मतलब ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जा सकते हैं, ये बात है, एक दूसरे को फ्री कर रहे हैं,
ठीक है, फास्ट चेंजेस होंगे। लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को छोड़ने के अलावा कोई पॉइंट बचा ही नहीं है इनके पास। वो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन लॉस्ट एंड वुंडेड फील करते हैं, इस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे हैं। वो दोनों की भी ये एनर्जी है कि इस रिश्ते में नहीं रुकना चाह रहे हैं, और ये रिश्ता एक इल्यूजन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ये बात भी है। और डर भी बैठ गया है उनके मन में इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह से रहेगा सब कुछ। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। एक्वेरियस, चलो देखते हैं आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ एंड विक्ट्री की बात करेंगे हम एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो ये दिन क्लैरिटी प्लस ब्रेक थ्रू का है। ठीक है, कोई आइडिया सडनली क्लियर होगा। कम्युनिकेशन रिलेटेड काम अच्छा चलेगा आपका। ठीक है, कोई भी पीआर रिलेटेड काम करते हो, डिसीजन आपके फेवर में आएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस दिन, जो भी प्लान दिमाग में आए नोट डाउन ज़रूर करना उसे। ठीक है, ये सीड बनेगा आपके ग्रोथ का आगे चलकर, ध्यान रखना इस बात को। 21 नवंबर की बात करते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, कोई कलीग या क्लाइंट अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आपके साथ, तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है आपको। आपका स्टैंड सही होगा बट अवॉइड कन्फ्रंटेशन। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप राइट हो, फिर भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके रखो। ठीक है, स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि सीधा जवाब नहीं देना, स्मार्ट रहना, बिल्कुल स्मार्टली अपने वर्ड्स यूज़ करना। 22 ऑफ नवंबर थोड़ा कन्फ्यूजन का टाइम रहेगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, आइडियाज़ या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बिखरी हुई एनर्जी आपको जैसे लगेंगे इस तरह से, है ना। डिसीजंस मत लेना 22 को, सही रहेगा आपके लिए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सॉर्ट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो और कोई डिसीजन मत लेना 22 को। नोट डाउन करके रखो आप अभी से ये सब कुछ, या इस रीडिंग को ही सेव कर लो। 23 ऑफ नवंबर डेथ कार्ड का एनर्जी है यहाँ पर। मेजर शिफ्ट आएगा 23 नवंबर के लिए यहाँ पर एनर्जी है। कोई ओल्ड पैटर्न, ओल्ड प्रोजेक्ट या ओल्ड अप्रोच खत्म होगा। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, उसको रोको मत, उसको अपोज मत करो। ठीक है, इस शिफ्ट से ही ट्रू ग्रोथ आएगी आपके तरफ। 24 ऑफ नवंबर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखिए, किसी के लिए डेट वाइज ऐसे ही सेम टू सेम कुछ चीज़ें हो, तो किसी के लिए ये आगे पीछे भी हो सकता है। एनर्जीज अलग है, सबके कर्माज अलग है। ठीक है, 24 ऑफ नवंबर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं, तो ये केयरफुल डे है आपके लिए। कोई पर्सन आपके आइडियाज़ का क्रेडिट ले सकते हैं ऑफिस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। तो आपको अभी वार्निंग मिल रही है, आपको यहाँ पर अभी समझ में आ रहा है, पहले ही पता है तो आप तो अवेयर हो जाओगे ना, तो केयरफुल ही रहोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए तो रीडिंग्स रहते हैं, है ना। तो कोई पर्सन आपके आइडियाज़ का क्रेडिट ले सकते हैं आपके ऑफिस में। ऑफिस पॉलिटिक्स चलता है और ये चीज़ें चलती ही रहती है, तो ध्यान रखना। आप है ना, किसी को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। कोई भी आप काम कर रहे हो, जिसका भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ बिजनेस आइडिया है ना, कुछ भी हो। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अपनी प्लानिंग क्वाइटली करो, अपने तक ही रखो जो भी प्लानिंग कर रहे हो। 25 नवंबर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है आपको, कोई एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग का दिन है आपका, तो सिचुएशन उतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप देख रहे हो, है ना। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो सकता है इस दिन, इसलिए ये सब कुछ आपको महसूस हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फोकस व्हाट्स रिमेनिंग नॉट व्हाट्स लॉस्ट। जो खो दिया है उस पर फोकस क्यों कर रहे हो, जो अभी है बचा हुआ कि कुछ कर सकते हो अभी भी, तो वहाँ पर फोकस करो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि आपने जहाँ पर थोड़ी सी भी अपनी तरफ से गलतियाँ की, या किसी पर ओवर आप भरोसा कर रहे हो, या कोई आपके बहुत ट्रस्टवर्दी है, ये क्या करेगी करेगा ऐसे सोच रहे हो, तो ना करें ऐसा। कुछ हो सकता है आपका मूड ही ख़राब कर दे वो, कुछ बताओगे आप तो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर यहाँ पर ऐसा है कि रीसेट, पॉज, प्लानिंग का टाइम रहेगा। थोड़ा सा आप अपने लिए प्लानिंग बनाइए कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे जीत हासिल करनी है। अभी ये तो सब कुछ हो गया, समझो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन इसमें से बाहर भी तो निकलना है ना, आप ही ने खुद को निकालना है। तो ये पॉजिटिव
आप इसमें रहिए, इस तरह के स्पिरिट में रहिए, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिवली। हुआ है तो हुआ है, ठीक है, बुरा तो लग रहा है, आप क्या करें। तो आगे से ये गलती ना करनी है और उसमें से भी कुछ सीख कर आगे बढ़कर आगे फ्यूचर के लिए एक बेटर प्लानिंग करनी है। इस एनर्जी में आपने रहना है और वही करोगे तो अच्छा है। 26 नवंबर वही रहेगा, 26 नवंबर, ठीक है। और रिकवरी रिकैलिब्रेशन का डे रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। माइंड रिचार्ज होगा, मतलब शांत रहोगे ना, रेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, तो माइंड भी फ्रेश लगेगा, फिर प्लानिंग्स कर पाओगे, फिर आगे की बातें तो सब पॉजिटिव होता है। फिर थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपने ओवरवर्क नहीं करना है इस दिन, 26 नवंबर के दिन, ठीक है। अपने दिमाग में जो भी भरा पड़ा है ना उसको क्लीन कर लेना, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लेना। हेड प्लेस क्लीन करने का टाइम रहेगा ये आपका। 27 नवंबर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो विक्ट्री डे रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया है, किस तरह से करना है, सब कुछ स्ट्रेटेजी आपने बना ली है और उसको फॉलो भी किया है। तो रिकग्निशन, अप्रिसिएशन या कोई छोटी सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। बड़ा भी सक्सेस हो सकता है किसी के लिए, आपके हिसाब से रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो एफर्ट किया है ना आपने या किया था पिछले दिनों में, ठीक है, तो आज उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है, मतलब जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट रहेगा आपके सामने 27 को। 28 एंड 28 टू 30 नवंबर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एक्सटेंडेड एनर्जी यहाँ पर है कि आने वाले ये सारे दिन आपके लिए सक्सेस की एनर्जी कंटिन्यू हो रही है। क्लाइंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे, वर्क फ्लो स्मूथली होगा, आपका लीडरशिप एनर्जी एक्टिवेट होगा। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर 20 से 30 नवंबर के बीच में स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विथ क्लैरिटी। मिडल वीक थोड़ा सा रफ, आर्ग्यूमेंट्स प्लस कन्फ्यूजन और इमोशनल डीप में जा सकता है, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द वीक जो रहेगा या एंड ऑफ द मंथ जो है एक सॉलिड विक्ट्री लेकर आ रहा है आपके लिए। तो आपका ग्रोथ नवंबर के लास्ट 4 दिन में पिक करेगा। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, सेल्फ लव में रहना, ठीक है। अच्छी एनर्जी है, क्लेम करना इस एनर्जी को, 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी अच्छी है। स्पीकअप, देखिए अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी बात होती है। आप बात भी करोगे, स्टैंड भी लोगे, लेकिन स्मार्टली करना जो भी करना है। ब्यूटी, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए, मतलब देखिए एनर्जी मैच है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एकदम लोग कुछ कह रहे हैं तो आप भी जा रहे हैं ईंट पे पत्थर, ऐसा ना करें, थोड़ा शांत रह जाए और स्मार्टली हैंडल करो ना सिचुएशन को, सही रहेगा वो। फाइनली जीत तो आप ही की होने वाली है। देखिए क्राउन भी आ गया और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।